Dear students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying accounts for standard 11 students and we are studying cash book, the chapter on cash book and how to prepare a double column cash book. Question देखो illustration 6. Prepare two column cash book of Tarun from the following transactions. तो आप headline बना लो. In the books of Tarun, two column cash book या कैश बुक टू कॉलम डेबिट और क्रेडिट साइड लिखो बॉर्डर पे और डेट पर्टिकुलर से लेजर फोलियो कैश बैंक विथ रुपीज ये रुपीज को यहाँ लिखोगे तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से यहाँ आप रुपीज लिखो ये रुपीज अगर लिखोगे तो इट विल बी मच बेटर ये देखो इधर रुपीज कैश बैंक दो कॉलम से बना लो फिर सेम डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो कैश बैंक देन फर्स्ट ट्रांजैक्शन कैश इन हैंड क्या अप्रैल 1 को 2024 दोनों साइड में लिखा है अप्रैल 1 को कैश इन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट कैश इन हैंड डेबिट बैलेंस है बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड में आएगा तो 2024 हमने ईयर लिख दिया दोनों तरफ 2024 और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अप्रैल 1 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड लिखेंगे 1200 और अप्रैल 1 को बाय बैलेंस बीडी बैंक का ओवरड्राफ्ट है इसलिए 1500 रुपये बैंक में लिखेंगे बैंक कलम में लिखेंगे अदरवाइज हम क्या करते अगर डेबिट बैलेंस होता तो ये 1500 रुपये यहीं पे लिखते बट क्रेडिट बैलेंस है ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट साइड में लिखा Then April 1 के बाद you see the next date is April 3. Capital introduced 20,000 out of which is 16,000 by check is deposited in the bank. तो capital introduced 20,000 but out of which 16,000 is by check and deposited in the bank. तो bank account debited 16,000, cash account debited 4,000 to capital account 20,000. जर्नल का लेजर पोस्टिंग कैश बैंक दोनों लेजर तो कैश अकाउंट डेबिटेड 4,000 बैंक अकाउंट डेबिटेड 16,000 टोटल हो गया 20 टू कैपिटल अकाउंट अप्रैल 3 को 20,000 दिस इज अप्रैल 3 अप्रैल 4 परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम ट्रेडर्स 3,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 200 अगेंस्ट चेक तो परचेजेस टू बैंक 2,800 श्याम ट्रेडर से खरीदा कोई प्रॉब्लम नहीं बट चेक दिया और ट्रेड डिस्काउंट बुक में लिखते नहीं है तो 2,800 रुपये चेक दिया परचेजेस टू बैंक 2,800 अप्रैल 4 को तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 2,800 बैंक कॉलम में लिखेंगे और ट्रेड डिस्काउंट कहीं लिखते नहीं है तो इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट का जर्नल एंट्री भी नहीं करेंगे दिस इज ऑल द नेक्स्ट 4 तारीख को एक दूसरा ट्रांजैक्शन रह गया परचेज्ड गुड्स फॉर कैश परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट तो कैश अकाउंट में 4 तारीख को बाई परचेजेस अकाउंट 4,000 देन 4 तारीख के बाद 5 तारीख सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट मोहन डेबिटेड टू सेल्स ये कैश बुक में नहीं आएगा ना मोहन अकाउंट बन रहा है ना सेल्स अकाउंट तो मोहन डेबिटेड टू सेल्स विल कम इन द जर्नल प्रॉपर मोहन डेबिटेड टू सेल्स विल कम इन द जर्नल प्रॉपर इन्होंने लिखा नहीं सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन 5th अप्रैल शैल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक इट बीइंग ए क्रेडिट सेल इसको सेल्स बुक में लिखो नहीं तो जर्नल प्रॉपर में लिख दो मोहन डेबिटेड टू सेल्स नेक्स्ट वन इज योर After this, you see 5 तारीख और 6 तारीख received check from Rakesh 2450 after allowing discount 50. फिर 10 तारीख को चेक received from Rakesh deposited in the bank. तो यानी राकेश से जो चेक लिया उसको 6 तारीख को जमा नहीं किया तो उस केस में ये कैश बुक में एंटर नहीं होगा इसका जर्नल एंट्री होगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 50 टू राकेश 2,500 तो जर्नल प्रॉपर में पास करो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड 6 तारीख को चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड
फॉलोइंग जर्नल एंट्री विल बी पास टू रिकॉर्ड कंप्लीट ट्रांजैक्शन। पूरे जितने सारे लिखा है ट्रांजैक्शन सारे लिखने के लिए इसको पास करना है। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड 2450, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 50 रुपये, टू राकेश 2500, राकेश से 2500 रिसीव किया। डिस्काउंट अलाउ टू राकेश से अगेंस्ट चेक रिसीव, चेक रिसीव किया उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। देन नेक्स्ट है 10 तारीख को चेक रिसीव्ड फ्रॉम राकेश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड। 10 तारीख को यही 2450 का चेक, यही वाला चेक जमा कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड 2450, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड अकाउंट अप्रैल 10 टू चेक इन हैंड। अप्रैल 11 सेटल्ड अकाउंट ऑफ तेज प्रिंटर्स of 750 बाइंग क्या पेइंग क्या 680, तो तेज प्रिंटर्स डेबिटेड टू बैंक टू कैश अकाउंट 680 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 70, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 70। तो तेज प्रिंटर्स डेबिटेड 11 तारीख को लिखो, तेज प्रिंटर्स डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड 70, ये वाला डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम तेज प्रिंटर्स अगेंस्ट कैश पेमेंट, और 650 इनको पे किया। तो बाई तेज प्रिंटर्स 650 नहीं 680, बाई तेज प्रिंटर्स 680, 750 से 680 पे किया, 750 से डिस्काउंट दो जगह पे आ जाएगा। एक जनरल प्रॉपर में डिस्काउंट वाला आएगा जो कैश पेमेंट, और कैश बुक में 680 आएगा। 11 तारीख के बाद नेक्स्ट सी 12 तारीख कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन इन सेटलमेंट इज ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 5000, डिस्काउंट अलाउड इज देयर। कैश अकाउंट डेबिटेड 4750 टू मोहन 4750, डिस्काउंट अलाउड टू मोहन 250, दो जगह पे आएगा। कैश बुक में आएगा, कैश अकाउंट में कैश अकाउंट डेबिटेड टू मोहन 4750, और जनरल प्रॉपर में आएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू मोहन, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू मोहन, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू मोहन, डिस्काउंट अलाउड टू मोहन अगेंस्ट कैश पेमेंट 250। इन सेटलमेंट था ना, तो इसीलिए इन सेटलमेंट की जगह पे डिस्काउंट विल भी आया है, विल बी देयर इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 5000। देन अप्रैल 16 रिसीव्ड 1000 फ्रॉम परम, परम से 1000 रुपये लिया। उस अकाउंट वो 2000 वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट अर्लियर, पहले बैड डेट हो गया था उसका अकाउंट, तो हम 2000 को भूल जाएंगे। जब बैड डेट हुआ था वी पास द एंट्री बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू परम, ये लिख दिया था, तो उसका बैड डेट हो गया था, राइट अप कर दिया, खत्म। बट अभी 1000 रुपये मिला, तो परम से नहीं मिला, बैड डेट रिकवर्ड से। आपको जर्नल एंट्री पता होगा तो आप लेजर पोस्टिंग कर पाएंगे। इट इज लाइक कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट 1000, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट 1000। 16 तारीख को एंट्री है कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, this is 1000, it is not cash received from Param। 17 received from Murli on behalf of Manohar, तो बट हम कैश टू मनोहर करेंगे। मुरली कौन है? मुरली को हम जानते तक नहीं है। मुरली में भी somebody known to मोहन, वो हमसे पैसे नहीं लिया था या हमें उधार दे नहीं रहा, वो मनोहर का पैसा दे रहा है। ही इज ए मीडियम ऑफ पेमेंट, बट मनोहर का पैसा है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू मनोहर अप्रैल 17, कैश अकाउंट डेबिटेड टू मनोहर, वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। आपको जिससे पैसे लेना था और किससे ले रहे हो, तो जिससे ले रहे हो उसका नाम लिखो ना। 17 के बाद 19 रिसीव्ड चेक ऑफ 800 फ्रॉम मुकेश व्हिच वाज एंडोर्स्ड टू नितिन, तो हमने मुकेश से चेक लिया व्हिच वाज एंडोर्स्ड टू नितिन, तो हम नितिन का चेक लिया, मुकेश से चेक लिया जो कि नितिन को एंडोर्स हुआ था। तो
किसी बंदे ने नितिन को चेक एंडोर्स कर दिया था, तो वो नितिन ने हमें मुकेश के हाथ में चेक भेज दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू नितिन। नितिन हमारा कस्टमर होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू नितिन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू नितिन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू नितिन। तो और वो एंडोर्स टू मुकेश, तो नितिन डेबिटेड टू मुकेश, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश एंडोर्स टू नितिन। तो अच्छा, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, मुकेश से चेक लेके नितिन को एंडोर्स करा, तो लेने वाला टू देने वाला। जब चेक लेंगे, चेक इन हैंड टू नितिन, मुकेश को एंडोर्स करेंगे, नितिन को नितिन टू चेक इन हैंड। मुकेश से चेक लेंगे तो चेक इन हैंड टू मुकेश, नितिन को एंडोर्स करेंगे, नितिन टू चेक इन हैंड, तो चेक इन हैंड कैंसिल हो जाएगा, नितिन डेबिटेड टू मुकेश, चेक फ्रॉम मुकेश एंडोर्स टू नितिन 800। तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत पढ़ा हमने, ये देखो, रिसीव्ड चेक ऑफ 800 फ्रॉम मुकेश, तो चेक इन हैंड टू मुकेश, एक एंट्री हो गया, चेक इन हैंड टू मुकेश, व्हिच वाज एंडोर्स टू नितिन, हमने नितिन को एंडोर्स करा, नितिन टू चेक इन हैंड। तो अभी एक ही एंट्री होगा, नितिन टू मुकेश, मतलब मुकेश से चेक लेके नितिन को एंडोर्स कर दिया, चेक लिया दे दिया, और उसको मैंने गलत पढ़ लिया। तो 20 सोल्ड ओल्ड फर्नीचर ऑफ 700, पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, कैश अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट 700। 20 तारीख को कैश अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट 700। देयर इज नो सच ओल्ड फर्नीचर अकाउंट। विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश टू बैंक, ऑफिस यूज के लिए, कैश टू बैंक, कंट्रा एंट्री दोनों तरफ आएगा, कैश में टू बैंक, कैश में टू बैंक 25 तारीख को, कैश में टू बैंक, लेजर फोलियो में सी, लेजर फोलियो में सी मतलब आज पर कंट्रा, कैश में टू बैंक और बैंक में बाय कैश, बैंक में बाय कैश 3000। ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ 1000 एंड फॉर इनकम टैक्स 500, अपना खर्चा के लिए 1000 रुपये ड्रॉ किया, इनकम टैक्स के लिए 500, दोनों ड्राइंग से, इनकम टैक्स भी ड्राइंग से और पर्सनल एक्सपेंसेस भी ड्राइंग से, तो ड्राइंग्स टू बैंक 1500। यू कैन हैव ओनली वन एंट्री, इट इज ऑलवेज बेटर। ड्राइंग्स टू बैंक, बैंक में बाय ड्राइंग्स, अप्रैल 25, अप्रैल 28, संजीव वोडस 400 बिकेम बैंकक्रप्ट, पेड 60 पैसे इन रुपी, 400 का 60% होता है 240, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू संजीव 240, कैश अकाउंट डेबिटेड टू संजीव 240 अप्रैल 28 को, और बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू संजीव 160, 400 का 40%, 400 का 40% 160, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू संजीव 160, अमाउंट ड्यू फ्रॉम संजीव रिटर्न ऑफ आज बैड डेट, जो कि बैड डेट हो गया था उससे पैसे रिसीव कर लिया। नेक्स्ट है रिसीव्ड रिपेमेंट ऑफ ए लोन एडवांस टू राम एंड डिपॉजिटेड आउट ऑफ इट 2500 इनटू बैंक। मिस्टर राम को हमने लोन दिया था, राम्स लोन 3000, उन्होंने हमें 3000 वापस कर दी और उससे 2500 हमने बैंक में जमा कर दिया कैश। उन्होंने कैश 3000 वापस करी, हमने 2500 कैश बैंक में जमा कर दिया। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम्स लोन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू लोन अकाउंट 3000, उससे 2500 बैंक में जमा कर दिया। जब बैंक में जमा करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री दोनों तरफ, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, तो सेम डेट में बाय बैंक अकाउंट कैश में, दिस इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज, ये कॉन्ट्रा एंट्री दोनों साइड में आएगा। देन अप्रैल 30, interest debited by bank, interest charged by bank, interest account debited to bank 375, बैंक में बाय इंटरेस्ट, बैंक में बाय इंटरेस्ट अकाउंट 375।
डिपॉजिटेड विथ बैंक द बैलेंस आफ्टर रिटर्निंग 2000 एट ऑफिस। ऑफिस में 2000 रुपये रख के बाकी बैंक में जमा कर दिया। ऑफिस में 2000 रखो, अप्रैल 30 को बाय बैलेंस शीट 2000, बाकी निकालो आप। कैश का कॉलम टोटल करो 1890 रुपीज, 18,090। इधर लिखो 18,090। ये अमाउंट को माइनस कर दो, 1 2 3 4 अमाउंट को माइनस करके जो आएगा दैट इज कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, इसी को बाद में निकाल के जमा करो। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड अप्रैल 30 को टू कैश अकाउंट। कोई नोट वोट की जरूरत नहीं, बैंक में टू कैश, कैश में अप्रैल 30 को बाय बैंक। फिर बैंक अकाउंट को टोटल करो, इसको इधर लिखो और ये सारे माइनस करो, ये सारे जो बैंक का जितना पेमेंट अमाउंट है माइनस करो। किससे ना, इससे। फिर व्हाट एवर विल बी कमिंग दैट इज बाय बैलेंस शीट। ये दोनों को टू बैलेंस पीडी में लिख दो। May 1 नेक्स्ट डे टू बैलेंस पीडी। थोड़ा नरेशन इसका जो टिपिकल पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। A check is received and endorsed in favor of a creditor on 19th April and the transaction is recorded by passing a journal entry because check is not deposited in the bank or issued to a third party। जो नितिन डेबिटेड टू मुकेश था, अमाउंट डिपोजिटेड इन बैंक कैसे निकलेगा? टोटल रिसीट का कैश का कंप्लेन टोटल करो और कैश का पेमेंट सारे प्लस क्लोजिंग बैलेंस माइनस करके जो 8910 आएगा, इसी को बैंक टू कैश कर दो, जमा कर दो। एक्सेस कैश, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में बाय बैंक अकाउंट 8910, फिर बैंक बैलेंस निकाल दो। यही वर्किंग नोट 3 करके बताया। Then this was the illustration 6 we did, and next time we will be studying more than one bank account, and this is all about your class, today's class.